हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सेवा की सोशल साइंस यानी कि HSLC सोशल साइंस के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे इस वीडियो में। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना उस सबके बारे में देखेंगे, MCQs के बारे में, जो कि इस साल एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्पेशली ये वीडियो सेवा बोर्ड के लिए है। तो अगर ये वीडियो की PDF अगर अच्छी लगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके ये PDF ले सकते हो। सारे ही चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा चैप्टर है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो ये चैप्टर से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहले MCQ, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज पार्टीशन प्लान ऑफ बंगाल एग्जीक्यूटेड। तो ये जो है ना ऑप्शन में 2014 और 2017 में पूछा गया था। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे व्हाट वेर द एंटी मूवमेंट मेजर्स टेकन बाय ब्रिटिश टू डोमिनेट स्वदेशी मूवमेंट, 2017 और 2019 में ये पूछा जा चुका है। उसके बाद हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम, किसने कंपोज किया था, 2011 और 14 में पूछा गया है। हु वेर लाल बाल पाल, तो पता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। हु वॉज लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो कौन था, 2013 में, और ये 2012 में पूछा गया था। मेंशन 3 मेन जोग्राफिकल रीजन ऑफ बंगाल विच वेर एनेक्स टू द प्रोविंशियल ईस्ट बंगाल एंड आसाम क्रिएटेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चंस में जैसे कि व्हाट वेर द इनिशियल प्रोग्राम्स ऑफ द एग्रीगेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट ब्रीफली हाउ द नेशनल इंडस्ट्रीज ऑफ बंगाल डेवलप ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, ये 2018 में पूछा गया था। उसके बाद डिस्क्राइब ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन स्वदेशी मूवमेंट, 2018 में पूछा गया था। और वुमेन का कंट्रीब्यूशन स्वदेशी मूवमेंट में थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया था, ये 2020 में पूछा गया था। तो आंसर सेम ही है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। व्हाट वेर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द 4-point प्रोग्राम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड कर्जन, तो ये 2018 में पूछा गया था। उसके बाद व्हाट वेर द इनिशियल प्रोग्राम्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, मेंशन ब्रीफली अबाउट ईच ऑफ द प्रोग्राम्स, ये 2019 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। व्हेन डिड स्वदेशी मूवमेंट टेक प्लेस इन इंडिया, व्हाट वाज इट्स कंट्रीब्यूशन टू द राइज ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज, 2020 में पूछा गया था ये। उसके बाद व्हाट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मेंशन इट्स 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज, 2020 में पूछा गया था। और मुस्लिम लीग व्हेन वाज मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन इंडिया, मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव, 2022 में पूछा गया था। राइट ब्रीफली अबाउट द इमर्जेंस ऑफ मुस्लिम लीग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन इंडिया, ये 2012 में पूछा गया था। फिर डिस्क्राइब ब्रीफली द रोल ऑफ नेशनल कांग्रेस अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, 2022 में पूछा गया था। तो इन सब सारे चैप्टर से जो ना ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड जो है आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। साथ ही साथ 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो ये सब क्वेश्चन पढ़ के जाना है आप लोगों को पहले लेसन से। तो दूसरा लेसन द राइज ऑफ महात्मा गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले MCQ से स्टार्ट करते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन कौन से ईयर में, तो आंसर्स हमने सारे दे रखे हैं, है ना। तो आंसर हमने सारे दे रखे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर ये PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाके पेमेंट कर देना, मैं आप लोग को ये प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और पेमेंट करने का स्क्रीनशॉट जो है ना मुझे आप या तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, वहीं पे मैं आप लोग को ये PDF दे दूंगा। व्हेन वाज द सेंट्रल कैबिनेट मिशन सेंड टू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, व्हाट वाज द मेजर एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज, व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डू और डाई से रिलेटेड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच मूवमेंट डिड गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई। उसके बाद द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन 1932। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, हु वाज गांधी इरविन पैक्ट, व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट, ये अच्छे से देखना। मेंशन एनी 2 कंडीशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट साइंड इन 1931, when and in which session of India National Congress was Swaraj declared to be the chief goal of India। उसके बाद when did the British Parliament pass the Indian Independence Act, तो ये 2022 में पूछा गया था। when did चौरी चौराहा, तो चौरी चौराहा कब हुआ था, ये 2020 में पूछा गया था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आप अच्छे से पढ़ना, 2018 में भी पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन में। डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, तो 2010 और 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हेन डिड गांधी स्टार्टेड हिज सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द सी कोस्ट ऑफ दांडी,
व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन साबरमती आश्रम एंड द सी कोस्ट ऑफ दांडी, ये 2019 में पूछा गया था। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट एंड चंपारण के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, गांधी इरविन पैक्ट जैसे मैंने बताया वो, और इसके आउटकम्स अगर पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। 2020 में पूछा गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म सत्याग्रह, किसने ये सत्याग्रह का टर्म यूज किया, तो ये आपको पता ही होगा, गांधी इन साउथ अफ्रीका। 2022 में पूछा गया था। व्हाट इज इट्स एक्चुअल मीनिंग, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को पढ़ना है इस साल 2024 में एग्जाम्स में सोशल साइंस की, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस वाज गांधी द इरविन पैक्ट साइन, 2012 और 2016 में पूछा गया था। तो ये चैप्टर से आप जो है इन सब सारे क्वेश्चंस को मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। इन सब सारे क्वेश्चंस को किसी भी हालत में आप लोगों को एग्जाम्स में जो है ना वो पढ़ के जाने ही जाने हैं। तो ये चैप्टर से ये देख लेना, जालियनवाला बाग के बारे में, फिर जाके क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में 2020 में पूछा गया था, ठीक है। जालियनवाला बाग के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में। थर्ड लेसन देखते हैं हम लोग, एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड द पीजन रिवॉल्ट इन आसाम। तो यहाँ से देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो हु वॉज हैंग्ड अलॉन्ग विथ मनीराम दीवान, तो मनीराम दीवान के साथ किसको साथ में मतलब फांसी दे दी गई थी, तो ये प्याली बड़ुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ब्रिटिश स्टॉप द स्लेवरी इन आसाम, तो ये 1843 है। इसको बहुत अच्छे से देखना है। मनीराम दीवान के साथ किसको हैंग कर दी, तो ये 2000 में भी आया था, 2018 में भी आया था। हु रोट द एप्लीकेशन, इसके बारे में पढ़ना अच्छा तरीके से, ठीक है। मोफत मिल्स अगेंस्ट द फिक्सेशन ऑफ लैंड हाई लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द एसएमएस पीजन, तो 2022 में पूछा गया था। इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। फिर 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चंस में जैसे कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ फुलगुरी धावा इन हिस्ट्री, 2017 में और 2019 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है, मिस आउट नहीं कर सकते, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द जातीय रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1850, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ, ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को मिस आउट नहीं करने चाहिए। फिर मनीराम दीवान का जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर पीजेंट रिवॉल्ट जो कि रंगिया में हुआ था वो 2018 में पूछा गया था। फिर डिस्कस इन ब्रीफ द कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट 1857 से 1858, जो उसका इम्पैक्ट क्या था, आसाम में क्या इम्पैक्ट क्या था, 2019 में ये पूछा गया है। फिर पीजेंट रिवॉल्ट ऑफ तुम्हारा पथरी घाट जो था तुम्हारा वहाँ पे, उसके बारे में पढ़ना है आप लोग को। इम्पैक्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट आसाम पे क्या हुआ, इसको चेकआउट करना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। यान्दाबो ट्रीटी क्या कब साइन किया गया था, किसके साथ और क्यों। कॉजेस एंड फेलियर ऑफ 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ इन आसाम, 3 कॉजेस बता देना, 3 कारण बता देना है। सेप्यो म्यूटनी फेल क्यों हो गया तुम्हारा ठीक है आसाम में। तो ये सब आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ के जाने चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड द रिविलियन ऑफ 1857 एंड 58 ऑकर इन आसाम, ये 2019 में और 2017 में पूछा जा चुका हुआ ये क्वेश्चन से। तो ये सब सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं, ऐसे नहीं कि हमने जो है ना वो कैसे भी करके बस पीडीएफ बना दिया और ये आप लोगों को कुछ भी बता दिया। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है। तो इनको आप लोग मिस आउट किसी भी हालत में नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा 4th चैप्टर है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकिंग इन आसाम। तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, तो वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ आसाम एसोसिएशन हेल्ड इन 1905, कहाँ पे हुआ था, 2018 में पूछा गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जोनाकी, 2019 में पूछा गया था। हु फॉर्म्ड अहोम सभा, 2020 में आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ आसाम एसोसिएशन हु वर फॉर्मली इलेक्टेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द एसोसिएशन, 2019 में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। फिर हु फॉर्म द आसाम एसोसिएशन इन 1903, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द एट, ये तो मतलब ये सब क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सारे क्वेश्चन देखो कितने बार आ चुका है ऐसे टाइप, यानी कि बड़े वाले क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेसेस इन आसाम, 2011 में 13 में, ये क्विट इंडिया मूवमेंट इन आसाम 2015 में 19 में। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, मतलब 18 में 15 19 11 13, मतलब ये हर साल ही रिपीट हो रहे हैं, बस क्वेश्चंस के लाइंस थोड़ा सा बदल दे रहा है और घुमा फिरा के पूछ क्या रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट आसाम में, क्विट इंडिया मूवमेंट आसाम में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आसाम में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ के जाना चाहिए। नेम 2 सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन आसाम ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो ये 2013 में पूछा गया था। तो इन सब सारे क्वेश्चंस को जो ना आप लोग यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन। डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ आसाम एसोसिएशन फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, 2011 में। राइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ आसाम एसोसिएशन ऑनवर्ड्स टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म इन ब्रिटिश रूल, ये 2017 में पूछा गया था।
तो ये सब क्वेश्चंस इस चैप्टर से आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। और अगर ये पढ़ लेते हो तो आपका जो ना वो इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। 2016 2020 में आ गया ये, फिर 2017 और ये 2019 में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। तो काइंडली इसको चेक करना बहुत अच्छे से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में असम में किस तरीके से हुआ था, ये 12, 16 और 17 में ये पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लेसन में हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आप अच्छे से देख लेना। तो ये और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 5th चैप्टर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ठीक है। तो द ऑथर ऑफ नाम गोमुसा वॉज कौन था, ठीक है। तो माधव देव। गीत गोविंदा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू असमीज बाय, किसने ट्रांसलेट किया था। फिर जाके यहाँ पे देखोगे तो विच होम किंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी, है ना, तालतला घर इन असम। व्हाट इज़ द फोक कल्चर, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फोक कल्चर ऑफ असम, 2011 में पूछा गया था। तो इस चैप्टर से जो ना आप लोग को ये सब सारे क्वेश्चंस मिस आउट नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप किसी भी हालत में मिस आउट नहीं कर सकते हो। ये सब सारे क्वेश्चंस जो है ना वो ईयरली और रिपीटेड क्वेश्चंस है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी देखोगे तो ये सब सारे क्वेश्चन जो ना वो ऑलमोस्ट जो है ना वो हर साल ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस साल के लिए भी आप लोग इसको इन सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सब। इनमें से मुझे नहीं लगता है, अगर ये PDF अगर आप कर लेते हो ना तो समझ लो कि 80% जो पेपर्स है वो इसी पेपर से बनने वाला है। तो ये सब सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स थे, ज्योग्राफी के, है ना। तो ये सब सारे ज्योग्राफी के हैं, तो ये सब आप लोगों को मिल जाएगा एक ही PDF में, ठीक है। अब सारे वीडियोज़ को मैं डिस्कस करता नहीं रहूँगा, नहीं तो जो है ये बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा अगर हो सके तो स्लो मोशन में देख लेना, या फिर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर तकलीफ़ हो रही है तो ये PDF जो ना आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाके आप छोटी सी पेमेंट करके जो ना आप लोग ये सारा PDF जो है आप लोग ले सकते हो। आप लोग को मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा। पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट जो है ना वो भेज देना फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को ये PDF वहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मैं ज़्यादा बोलता नहीं रहूँगा, नहीं तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, हो सके तो ग्रुप्स में भी, और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी हाजिर हो जाएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।